मुहर्रम के जुलूस में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। यूपी बिहार में लहराए गए फिलिस्तीन के झंडे, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। जुलूस के दौरान यूपी के अमेठी में विवादित नारे भी लगे हैं। तो यूपी बिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि जुलूस के समय फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी झंडे लहराए गए हैं और यूपी बिहार से भी ऐसी कई जगहों से तस्वीरें सामने आई जहां मुहर्रम का जुलूस था लेकिन फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए और अमेठी में तो विवादित नारे भी लगे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि मुहर्रम के जुलूस के समय पर आखिर इस तरह की नारेबाजी क्यों, इस तरह से झंडे क्यों फिलिस्तीन के लहराए जा रहे हैं और इसके पीछे का मकसद आखिर है क्या? अब जरा आपको 4 तस्वीरें देखनी चाहिए किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अमेठी में विवादित नारेबाजी की गई जिस पर अब FIR दर्ज की गई है। कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। बिहार के नवादा में भी फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो वायरल हुआ। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। अब क्योंकि यूपी से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, अमेठी में तो बाकायदा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। संजय त्रिपाठी इस पर हमारे साथ हैं। संजय, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जुलूस तो मुहर्रम का है, फिर इस तरह की हरकतों से के पीछे मकसद क्या हो सकता है, मंशा क्या हो सकती है माहौल बिगाड़ने की? मकसद की जानकारी तो अमेठी की पुलिस, कानपुर की पुलिस और जहां पर भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है वहां की पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। लेकिन शिरीन, टाइमिंग देखिए आप, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं को याद रखना चाहिए कि एक वक्त था जब मुहर्रम में सड़कें सूनी हो जाती थी, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, मकान तोड़े जाते थे, बिजली के तार हटाए जाते थे, लेकिन अब सब कुछ नियम और कायदे से चलता है। अब ना कोई परंपरा बनती है और ना किसी को परंपरा को बनने दिया जाता है। और उसी के कुछ ही देर बाद अमेठी में जो जुलूस निकला मुहर्रम का, उसमें आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने FIR दर्ज की है, पुलिस छानबीन कर रही है पूरे मामले की। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन शिरीन, ये साजिशन तो नहीं है। मैं आपके पास आऊंगी, अपनी बात आप पूरी कर लीजिएगा। एक बड़ी खबर बता दें जरा अपने दर्शकों को। देखिए, अमेठी में माहौल बिगाड़ने वालों पर FIR भी दर्ज हो गई। मुहर्रम के जुलूस में लगाए गए थे आपत्तिजनक नारे। जुलूस में शामिल अज्ञात युवकों पर केस दर्ज किया गया है। 6 युवकों से यूपी पुलिस बातचीत कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। हिरासत में युवक जो लिए गए हैं उनमें कई नाबालिग बताए जा रहे हैं। तो अमेठी में माहौल बिगाड़ने वालों पर FIR दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आपत्तिजनक नारेबाजी हुई थी जुलूस के समय और 6 युवकों से यूपी पुलिस पूछताछ कर रही है। संजय, 6 युवकों से पूछताछ की जा रही है, FIR भी इस मामले में दर्ज कर ली गई है और क्या डिटेल्स हैं इसे लेकर? देखिए, जिन युवकों को पकड़ा गया है उनमें से ज़्यादातर नाबालिग हैं, ये बात अभी आपने बताई। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है क्योंकि शिरीन, देखे जाने वाली बात ये है कि आखिरकार ये इनके मन में नारा आया कहाँ से। कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर इनको कहीं से मिला है, इसकी जानकारी पुलिस कर रही है। कानपुर में भी शिरीन ऐसा ही घटना हुई थी। मुहर्रम का जुलूस कुछ दिन पहले निकला था और फिलिस्तीन के झंडे वहाँ फहराए गए। तो आखिरकार कोई ना कोई ऐसा शख्स, कोई ना कोई ऐसा किरदार जरूर है जो प्रदेश के माहौल से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि माहौल कतई खराब नहीं होने दिया जाएगा और जिस तरह जो भी इस तरह की घटना को करेगा उसको अंजाम दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये पता करना है कि मुहर्रम के पहले ये जिस तरह की हरकत हो रही है, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे वो लोग कौन है। बहरहाल पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि वो पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं और अगर कोई साजिश होती है तो निश्चित रूप से साजिश के पीछे जो लोग भी होंगे उनको बेनकाब करेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। शिरीन, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।